नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है और औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर नाम रखा गया है। छत्रपति संभाजीनगर की मांग अभी से नहीं बल्कि कई वर्षों से की जा रही थी और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक भी कई वर्षों से ये मांग लगातार कर रहे थे। संभाजीनगर को उसकी असली पहचान मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, नाम बदलना चाहिए और ये हुआ भी। देर सवेर सरकार ने इस मांग को पूरा किया और औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया। जिसका नाम कभी आक्रांता औरंगजेब ने औरंगाबाद रख दिया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने गुलामी की उस निशानी को मिटाने का जिस तरह से काम किया था, निशानी को मिटाते हुए जब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर कर दिया, कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आई। लेकिन जैसे ही नाम बदला वैसे ही शुरू हो गई सियासत, क्योंकि कुछ औरंगजेब प्रेमी ये चाहते थे अगर ऐसा हुआ तो वोट बैंक खिसक सकता है, उनकी सियासी जमीन खिसक सकती है। उनका यह मानना है कि सभी लोग औरंगाबाद नाम चाहते हैं। नाम बदलने के खिलाफ AIMIM ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि हम इस नाम के साथ तब से रहते हैं जब हम यहां पर पैदा हुए थे। नाम का इतिहास है और इसे मिटाया नहीं जाना चाहिए। यह आंदोलन कितने दिन, कितने हफ्ते और कितने महीने या कितने सालों तक चलेगा, यह हम नहीं बता सकते। ये बातें कही। आज तक सरकार ने कई फैसले आम जनता पर थोपे हैं। आंदोलन में हमारी भूमिका ऐसे फैसलों को दोबारा होने से रोकने की है। जलील ने धमकी भी दी, अगर लोग सड़कों पर उतरे तो उन्हें भी अपने फैसले बदलने पड़ सकते हैं। और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। छत्रपति संभाजीनगर नाम से परेशानी क्यों और यह परेशानी किसे हो रही है? सवाल यह भी, संभाजीनगर में औरंगजेब का क्या काम है? संभाजीनगर को आखिर औरंगजेब का घर क्यों बनाया जा रहा है? और साथ ही सवाल यह भी है कि क्या संभाजीनगर नाम रखने के बाद विरोधियों की सियासी जमीन खिसक सकती है? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हर्षोल्लास, ये खुशी, ये जश्न की तस्वीर है उस वक्त की है जब आक्रांता औरंगजेब से जुड़े नाम औरंगाबाद को बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया था। लेकिन अब जरा इन दूसरी तस्वीरों को देखिए। जुबान पर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे और हाथों में औरंगजेब के फोटो का होर्डिंग लिए चल रही ये भीड़ फॉलो कर रही है अपने आका को। जी हाँ, वही आका जिसका संबंध उस पार्टी से है जिसके अध्यक्ष हर बात पर संविधान की पोथी उठाने लगते हैं। हर बात पर मुसलमान को अल्पसंख्यक बेचारा और लाचार बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से सांसद इम्तियाज जलील इन दिनों काफी बेचैन है। और भाई बेचैन हो भी क्यों ना, सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव जो कर दिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर विरोध की कमान अब सांसद इम्तियाज जलील ने संभाली है, जिसको लेकर उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन की आड़ में औरंगजेब के समर्थकों ने आक्रांता औरंगजेब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। यो तो कोई पहली बार नहीं है जब छत्रपति संभाजी नाम रखे जाने पर इम्तियाज जलील ने अपना विरोध दर्ज कराया। इससे पहले भी उन्होंने नाम बदले जाने को लेकर अपनी बात को सामने रखा था और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि औरंगाबाद में पैदा हुए थे और औरंगाबाद में ही मरेंगे। और आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज भी लंबे वर्षों से ये मांग उठा रहा था कि औरंगाबाद को उसकी असली पहचान मिलनी चाहिए और औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करना चाहिए। सरकार ने इस पर मुहर लगाई, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर विरोध के स्वर लगातार उठते रहे। मैंने कहा कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद शहर के अंदर पैदा हुआ है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ही मरेगा इम्तियाज जलील।
लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि आखिर छत्रपति संभाजीनगर नाम से इम्तियाज एंड पार्टी को इतनी समस्या क्यों है? आखिर छत्रपति संभाजीनगर को औरंगजेब का घर बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। मुझे यहाँ पर आकर बैठना है, लोगों को दिखाना है। सरकारी अधिकारी यहाँ से जब जाएंगे तो उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये महज 1 घंटे 2 घंटे के लिए आंदोलन नहीं है, बल्कि हम अपनी मांगे उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक औरंगाबाद का नाम सरकार औरंगाबाद बोलकर डिक्लेयर नहीं करती। अच्छी हुकूमत। तो आपने यहां पर सुना इम्तियाज जलील को। उन्होंने कहा कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन हम नहीं कह सकते, 1 दिन, हफ्ते, 1 साल, कब तक वो नहीं कह सकते, लेकिन विरोध हो रहा है। ये विरोध क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं इस बीच बीजेपी से संजय केनेकर हैं, भाजपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। उद्धव गुट से नेता हैं राजू वैद्य जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे और चर्चा करेंगे। विजय चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ इम्तियाज जलील भी AIMIM सांसद, वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी आ रहे हम। बाबूलाल, पहले मामला बताइए, पूरा मामला क्या है? क्योंकि एक तरफ नाम बदला, उसके बाद से सियासत लगातार जारी है, इम्तियाज जलील के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लग रहा है यहाँ पर खुशी नहीं है, इम्तियाज जलील को इतनी खुशी नहीं हुई। देखिए, लगातार जिस तरफ से हम लगातार देख रहे हैं कि शहर को छत्रपति संभाजी नगर का नाम पहले महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली थी, अब केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है, जिसके चलते अब औपचारिक तौर पर इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर माना जा रहा है। और सभी हिंदू संगठन के लोग, हिंदुत्ववादी लोग हैं, सरकार के इस फैसले के, इस महत्वपूर्ण निर्णय का लगातार जोरदार स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो औरंगजेब के वंशजों की यहाँ पर कमी नहीं है। अगर हम बात करें MIM की, जो गद्दार ओवैसी है, हैदराबाद का नमक हराम, उसका यहाँ पर सांसद है इम्तियाज जलील। जिस दिन से छत्रपति संभाजी नगर पर केंद्र सरकार ने औपचारिक मोहर लगाई, इम्तियाज जलील को छत्रपति संभाजी महाराज का नाम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके चलते पिछले 2 दिनों से इम्तियाज जलील और उसके चेला चपाटे जो भी है वो छत्रपति संभाजी नगर के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, औरंगजेब दरिंदे, औरंगजेब का महिमा मंडन यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम कल की बात, ये जानकारी सामने आई है बाबूलाल की, जब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था तो हाथों में बैनर पोस्टर लेके कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, जो कि औरंगजेब की फोटो वहां पर लगाई गई थी और जिंदाबाद के नारे भी खूब लगे थे वहां पर। निश्चित तौर पर जब ये प्रोटेक्ट किया जा रहा था, इम्तियाज जलील के उपस्थिति में हजारों वहां पर जो उनके समर्थक थे, उसमें दरिंदे औरंगजेब का पोस्टर लहराया गया। इस इम्तियाज जो कि सांसद थे, उसने ऐसी घिनौनी हरकत की है, उसके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए कहीं न कहीं हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है कि आखिर इस इम्तियाज जलील को हो क्या गया है। जिस छत्रपति नगर का नाम देने के लिए कई वर्षों से आंदोलन हिंदू संगठन कर रहे थे, उसको अब जाके छत्रपति संभाजी नगर का नाम मिला है, लेकिन इम्तियाज जलील के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये वही इम्तियाज जलील है, हमने पिछले कई बार देखा। चलिए बाबूलाल, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान होंगे। हमारे साथ है विजय चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ राजू वैद्य जी हैं, उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, बहुत स्वागत है आपका। और संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। राजू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, नाम बदल गया है संभाजी नगर, जो कि इसको औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर रखा गया, लेकिन कुछ लोगों की ये चीज रास्त नहीं आ रही है। कुछ लोगों में तिलमिलाहट मची हुई है। इस तिलमिलाहट की वजह क्या है? मैं साफ यहाँ पे कहना चाहूंगा, 1988 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने यह शहर का नामकरण
संभाजीनगर ऐसा किया था। हाँ। जो लोक भावना उनको महसूस हुई थी उसके तहत उन्होंने ये नामांतर किया था। उसके बाद क्या नामकरण कर दिया, संभाजीनगर करके नामकरण कर दिया। अभी नामकरण होने के बाद इम्तियाज जलील साहब जो हमारे एक्सीडेंटल एमपी है, उनको तकलीफ होने लगी है। जो ऐसे इश्यूज आते हैं जो हिंदू मुस्लिम में बेबनाव बनाए, कोई दंगे फसाद की परिस्थिति तैयार करे, ये परिस्थिति बनाने में इनका कायम एक कदम आगे होता है। आज तक वो जब से एमपी बने हैं ना कोई डेवलपमेंट का काम किया है, ना कोई शहर का विकास की बात की है। हमारा शहर संभाजीनगर, हमारा जिला छत्रपति संभाजीनगर, ये जब मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम होता था, जब मराठवाड़ा हैदराबाद से मुक्त हो गया, आज तक इम्तियाज जलील साहब ने कभी उनकी हथेली तक नहीं लगाई, ना कोई डेवलपमेंट के काम पे आज तक कभी बात की है। जब भी इलेक्शंस आते हैं, नजदीक आते हैं, तब जाके खाली इस तरीके की राजनीति करे, बयानबाजी करे। लेकिन ये तो उद्धव जी ने भी नहीं सोचा था, ये तो उद्धव जी ने भी नहीं सोचा। जब 2.5 साल उन्हें पूरे कर लिए, तब जाते जाते उन्हें याद आया कि इसका नाम बदल देना चाहिए सेंटिमेंट के साथ। ये तो इसके पहले भी 3 बार हम लोगों ने यहाँ पे ठहराव कर दिया था, पारित किया था, महापालिका ने किया था, जिला परिषद ने किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया था, लेकिन इसका मैटर जो है वो कोर्ट में चल रहा था। लेकिन इसका श्रेय तो बीजेपी और शिंदे गुट को ही जाएगा। ये शहर का नामकरण कर दिए, उसके बाद जलील साहब को तकलीफ होना शुरू हुई है। ठीक है, ठीक है। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, जो कि इम्तियाज जलील कहते हैं कि हमारा शहर है, हमारा शहर रहेगा, औरंगाबाद को कहते हैं, और अब हमारे शक्ति प्रदर्शन का इंतजार कीजिए, चेतावनी आपको दी जा रही है। देखो, हजदार ने चेतावनी देने वाले कौन होते हैं? हजदार चेतावनी देने वाले कौन होते हैं? उनको पता इस शहर का कितना है। जब ये जो हिंदू संस्कृति के नामो निशान मुगलाई और निजाम के काल में होनी चालू हो गई है, और उसी दरमियान जब हिंदुत्व का झंडा लेकर बाबा साहब ठाकरे ने ये नामकरण 1988 में बताया था कि औरंगजेब का नाम हटा के और संभाजीनगर किया जाएगा, तो उसी जोर शोर से मैं तो धन्यवाद देता हूं देवेंद्र जी को, देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे को, जिन्होंने ये नाम का जो बाला साहब ठाकरे का स्वप्न साकार किया, और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम इस औरंगाबाद को दिया है, क्योंकि ये औरंगजेब के हर नामो निशान हम मिटाना चाहते। हम कोई भी स्मृति औरंगजेब की कायम नहीं रखना चाहते, और जिनको कायम करने का है उन्होंने खूब चिल्लाना, लेकिन हर एक चीज हम जो मुगलाई और निजामों ने हमारे ऊपर थोपी है उसको मिटाने के लिए जाके हम रहेंगे। तो इम्तियाज जलील को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या सियासी वोट बैंक नजर आता है? अगर नाम बदल दिया गया तो वोट बैंक खिसक सकता है, ये दिक्कत है। इम्तियाज जलील की दुकान उसी पर चल रही है, और इम्तियाज जलील इनको पूरा इतिहास पता नहीं है। जिस इतिहास की बात कर रहे हैं कि छत्रपति संभाजी का क्या काम था, बाला साहब ठाकरे का क्या काम था इस शहर के लिए, जो बाला साहब ठाकरे ने पूरे देश में, इस महाराष्ट्र राज्य में जो हिंदुओं के अंदर हिंदू की जो सही प्रेरणा हमारी हिंदुओं वो उजागर करके रखी है, और उस प्रेरणा को लेके हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसका दुकान बंद होगा, ये अगले टाइम हजदार दिखेंगे नहीं। इस भावनाओं से मुसलमानों को प्रेरित करना, मुसलमानों को चेतावना देना और अपनी दुकान बरकरार रखना, ये भूमिका लेकर ये इम्तियाज जलील काम कर रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग कमेंट विजय चौधरी से भी ले लेते हैं। विजय जी, संभाजीनगर में औरंगजेब का क्या काम? लोगों को इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं अभी? देखिए कि सर्वप्रथम तो मैं हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब का मैं अभिनंदन करूंगा कि जन भावनाओं का आदर रखते हुए उन्होंने औरंगजेब का औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किया, और हमारे विश्व जन हृदय सम्राट भगवान नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र से भी इस विषय को मान्यता दी।
और ये मान्यता देने के बाद संभाजीनगर धर्मवीर ये नाम औरंगाबाद का होने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं, धर्मांतर आप है, तो इनको ये अच्छी बात, जहां जहां भी राष्ट्र के प्रति अच्छे निर्णय होते हैं वहां वहां ऐसे लोग हैं वो उनके नापाक इरादे वो प्रकट करते हैं। ये एक राष्ट्र के प्रति एक अच्छा निर्णय है। संभाजीनगर और आसपास के समाज के में भी हमारे लोग हैं की इच्छा थी, उनकी भावना थी कि धर्मवीर छत्रपति संभाजीनगर ये नाम संभाजीनगर का हो। वहां पे जिस औरंगजेब ने, जिस मुगलों ने हमारे हिंदुओं पे अत्याचार किए, हमारे हिंदू भाइयों पर जबरन धर्मांतर कराया, हमारे हिंदू भाइयों की संपत्ति की लूटमार की, ऐसे मुगल विदेशी औरंगजेब का नाम वहां से हटाना जरूरी था। लेकिन विजय जी देखिए, भारत की सियासत में, हिंदुस्तान की सियासत में ये बार बार औरंगजेब की एंट्री क्यों हो जाती है? नेताओं ने किया है, हमारे देवेंद्र जी ने किया है। विजय जी बोलिए जी, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में हम देखते हैं समय समय पर औरंगजेब की एंट्री होती है, ऐसा क्यों? जी, औरंगजेब का नाम बार बार क्यों लिया जाता है? उसको याद क्यों किया जाता है बार बार? जब भी चुनाव का समय आता है या फिर कुछ ऐसे मौके औरंगजेब का नाम लिया जाता है। जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, हाँ, और हिंदू और मुसलमान, हाँ, ऐसा भेदभाव करके राजनीति करनी है, उनको वोट लेने हैं मुसलमान लोगों के, ऐसे घटिया विचार करने वाले राजनेता ही ऐसी सोच रखते, मेरा कहना है। ठीक है संजय जी, चूंकि इम्तियाज ये भी कह रहे हैं कि आप नाम मिटा सकते हैं लेकिन इतिहास को नहीं बदल सकते। क्या इतिहास है इसका? क्या इतिहास है संजय जी? हेलो जी संजय जी बोलिए। मैं ये बताना, किसका इतिहास? औरंगजेब का इतिहास नहीं, इम्तियाज जलील का ये कहना है। ये इम्तियाज जलील का मैं तो बोलूंगा, मैं इम्तियाज जलील को तो चैलेंज करूंगा। इम्तियाज जलील इस देश का जो हिंदुत्व का इतिहास है, मंदिरों का इतिहास है, इस देश का हिंदुत्व का जो इतिहास है, उसका क्या आपको अभ्यास है? आपने औरंगजेब का इतिहास तो भी पढ़ा क्या? औरंगजेब मुसलमानों का भी नहीं राजा था, वो एक दुष्ट राजा था, द्वेष्टा राजा था। लेकिन संजय जी वो तो आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप चैलेंज उन्हें कर रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। अगर हम सड़कों पर उतरे तो नाम बदलने की नौबत आ जाएगी और सरकार को ये फैसला वापस लेना भी पड़ेगा। ये धमकी देने की हिम्मत उन्होंने करना नहीं है। हाँ। ये देश में एक नया परिवर्तन आ रहा है। हाँ। माननीय नरेंद्र जी मोदी पंतप्रधान ने का मंत्री का पुनरुत्थान करके ये देश को बता दिया है, जिन्होंने नाम हिंदू संस्कृति का और हिंदू भावना का मिटाने की ताकत है। अभी देवेंद्र जी के नेतृत्व में देश में और देवेंद्र जी के रूप में महाराष्ट्र में एक नया परिवर्तन हिंदुत्व के लिए दिखाई देगा, जो अभी तक बाला साहब ठाकरे के स्वप्न की पूर्ति किसी ने की नहीं। सभी ने प्रदर्शन किया, लेकिन पूर्ति किसी ने किया नहीं। एक में मोदी जी और दूसरे देवेंद्र। संजय जी आप श्रेय आप ले रहे हैं, चिल्ला संजय जी श्रेय आप ले रहे हैं कि आपने नाम चेंज कर दिया, लेकिन इससे पहले आपकी भी सरकार रही है, तब आपने नहीं किया। और उद्धव गुट कह रहा है कि वो ये श्रेय हमको जाना चाहिए। ये देखो, हमने करके बताया। हाँ। चिल्लाने से कोई होता नहीं, हमने करके बताया। सारे राज्य ने देखा है, सारे देश ने देखा है। जो देवेंद्र जाके बैठे केंद्र से, आपने क्या करके बताया है? जो जिनके सब कुछ तो हमने करके रखा था। आपने ठाकरे की स्वप्न की पूर्ति ये करा क्या है? लेकिन मेरे को गर्व है, बड़ा जी राजू जी 29 जून को ही तो इसका फैसला हो गया था। 29 जून को तो उसको मंजूरी मिली थी 2022 में। इन्होंने क्या किया? अपमान करने वाले के साथ
उनके साथ बैठ रहे हैं जो छत्रपति संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। जी संजय जी, चूंकि देखिए संजय जी आप तक आवाज पहुंच रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं संजय जी? हेलो जी संजय जी सुनिए, देखिए अगर औरंगजेब और औरंगाबाद का आप नाम बदल रहे हैं तो सोच को भी खत्म करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं संभाजीनगर से ये तमाम खबरें निकलकर सामने आती हैं। हमारे साथी बाबूलाल हमारे साथ लगातार रोज जुड़ते हैं और तमाम खबरों को बताते हैं कि किस तरह से संभाजीनगर में लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये तमाम खबरें ऐसे निकलकर सामने आती हैं, धर्मांतरण के मामले तमाम निकलकर सामने आते हैं। उस सोच को भी खत्म करना होगा, इन तमाम चीजों को खत्म करना होगा। कैसी ये चीजें खत्म होंगी यहां से? ये देखो, जिस तरह से इस्लामिक धर्म को लेके कई लोग राजनीति कर रहे हैं, हाँ। और कुछ नैरेटिव सेट कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, और उसके नतीजे गलत बाहर आने के लिए दिख रहे हैं। उसी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी आगे आ चुकी है। और ये जो गलत व्यवहार हो रहे हैं, हाँ। और हिंदू संस्कृति के बारे में हो और किसी के बारे में हो, लव जिहाद के बारे में हो, जो हो रहे हैं, या देखिए संजय जी, संजय जी बाबूलाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी आपको बता देंगे। इम्तियाज जलील के अभी से नहीं, ना जाने कब से बयान सामने आते हैं। कुछ जिहादी हैं जो कि वहां पर इम्तियाज जलील का AIMM का खुला संरक्षण है और उन्हीं के संरक्षण में ये सब कुछ यहां पर हो रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण खुलेआम यहां पर हो रहा है। धमकी भी बाबूलाल को कई बार मिल चुकी है। एक बार बाबूलाल से सुन लेते हैं। बाबूलाल, क्या दिक्कतें हैं वहां पर अभी? निश्चित तौर पर आप जिन मुद्दों को गिना रहे हैं, बिल्कुल ये सब वही मुद्दे हैं कि लगातार पिछले 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि एक दीपक सोनवा ने, जो कि दलित परिवार से, बौद्ध समाज से है, उसका किस तरह से धर्मांतरण कराया गया था। उसका धर्मांतरण करने के लिए षड्यंत्र किया था। उस षड्यंत्र में सबसे बड़ा हाथ था वो सांसद इम्तियाज जलील का था। किस तरह से दीपक सोनवा की खतना करवा दी गई थी। हालांकि अभी ये मामला पूरा न्यायालय में है और न्यायालय से दीपक सोनवा को न्याय भी मिला था, लेकिन इस पूरे मुद्दे को भी सुदर्शन न्यूज ने गंभीरता से उठाया था। चाहे लव जिहाद का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, इस तरह के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम इम्तियाज जलील की बात करते तो इम्तियाज जलील ये कोई पहला विरोध नहीं कर रहा है। कई बार उन्होंने भारत माता की जय का विरोध किया, वंदे मातरम का विरोध किया। पिछले वर्ष 2022 की अगर हम बात करें तो अकबरुद्दीन ओवैसी जब संभाजीनगर आया था तो इम्तियाज जलील इसी दरिंदे औरंगजेब की कब्र पर लेके जाके गया था। सुना संजय जी आपने? संजय जी, ये लोग यहाँ पर आते हैं तो औरंगजेब की कब्र में भी जाते हैं। बाबूलाल ने यह भी बताया कि जब यहाँ पर गौ तस्करों को पकड़ा जाता है तो यहाँ पर धर्मांतरण की तमाम खबरें आती हैं तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, और इम्तियाज जलील के कहने पर, कुछ ऐसे प्रभावी नेता उनके कहने पर इन आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? सही बात बताया बाबूलाल राठौड़ ने, ये 2.5 साल में इम्तियाज जलील ने, जो महाविकास आघाड़ी का सरकार था, उनका आधार लेकर 2.5 साल में जो किया कारनामे, वो बाबूलाल राठौड़ ने बताया। इस 2.5 साल में उन्होंने धर्मांतर के लिए दादागिरी की है, उन्होंने लव जिहाद के लिए दादागिरी की है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ बातें की है जो हिंदू धर्म संस्कृति को। लेकिन क्या बीजेपी, आपकी सरकार क्या कार्रवाई करने से डरती है इम्तियाज जलील पर? अरे देखो, अभी इम्तियाज जलील के बराबर कार्रवाई होगी। 2.5 साल की जो इम्तियाज जलील की ताकत बढ़ गई थी महाविकास आघाड़ी की वजह से, उस ताकत को ध्वस्त कर दिया। पहला झटका इम्तियाज जलील को जो दिया, इस शहर की नामांतर का दिया, जो औरंगजेब की स्मृति हटाकर, औरंगजेब का नामो निशान मिटाकर संभाजीनगर किया। ये इम्तियाज जलील को पहला झटका है। अभी झटके चालू हो जाएंगे इम्तियाज जलील को। ठीक है, राजू जी आप तक आवाज पहुंच रही है? राजू जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आपकी आ रही? जी राजू जी बोलिए। अभी पहुंच पा रही है? जी बोलिए। अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी। जी राजू जी, देखिए इन्होंने भी बोला, संजय जी ने भी बोला कि 2.5 साल में ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब हमारी सरकार आई है, सत्ता में अब हम हैं, तो ये जो चीज हो रही थी वो अब कतई नहीं चलेगी, और आप पर तमाम आरोप मढ़ दिए उन्होंने। एक बात आप समझ लीजिए, बीजेपी और MIM एक ही सिक्के के दो वक्त। MIM बीजेपी की बी टीम है। ये जो चाहते हैं वही लोग करते हैं।
जो अच्छा लगेगा, इनके सपोर्ट में जो रहेगा, जो इनके आगे हित में रहेगा, वही एमआईएम करती है। इसलिए इन्होंने कोई आरोप करने में कोई तथ्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रहा सवाल इम्तियाज जी का, मैं जैसा पहले भी बताया, एक्सीडेंटल एमपी है, गलती से एमपी बन चुके हैं, दोबारा वो आने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। इसलिए वो हाथ पैर फैलाना कर रहे, अगर उनको इतना ही औरंगजेब क्या, औरंगजेब वो उन्हीं की ही तो जेरॉक्स कॉपी है। मैं राजू, मेरे राजू वैसे मेरे मित्र है, उनको बताना चाहता हूं, जब औरंगजेब के कब्र पर इन्हों चादर चढ़ाने गए तो उसका समर्थन शिवसेना ने क्यों किया? चलिए, उसका समर्थन शिवसेना ने क्यों किया? ठीक है, विजय जी बोलिए। देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाली पार्टी एमआईएम जो है, कि देश विघातक और एक विशिष्ट धर्म के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो हमारी और एमआईएम की तुलना हो ही नहीं सकती। पहली बात, हमारे कई नेताओं ने राष्ट्र निर्माण के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया। तो मेरे मित्रों से लेकिन विजय जी, दिक्कत उन्हीं को हो रही होगी जो औरंगजेब प्रेमी है। जी देखिए, औरंगजेब अपने बाप को नहीं हुआ, अपने बाप को नहीं हुआ, अपने भाई को नहीं हुआ, जिसने अपने बाप को कटवाया, अपने भाई को कटवाया, वो औरंगजेब। जिस यहाँ पे कुछ लोगों ने संभाजी नगर के अंदर अपना बैनर लेते हुए पोस्टर भड़काए, घुमाए हैं, हाथ में लेके जिंदाबाद के नारे लगाए, उनको मुझे कहना है कि ये सारे जो आपके नौटंकी है ना, ये बंद होना चाहिए। ये केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, राज्य के अंदर देवेंद्र फडणवीस शिंदे की सरकार है। अगर आप देश के खिलाफ कोई भी कदम उठाएंगे तो हमारी पुलिस आपको घर में जाके गोली मारेगी, इतना ध्यान में रखना। देश के खिलाफ कोई। संजय जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। संजय जी, देखिए, इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि नाम बदल दिया, चलो ठीक है, नाम के साथ आप बड़ी राशि भी दे देते, 500,000 करोड़ भी दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। विकास के काम यहाँ पर होते, विकास के काम नहीं करते आप। सुनो, पुष्टि कर रहा हूं मैं, सही तरह से अभी इस देश में और राज्य में विकास के कामों की गति इतनी दुगनी बढ़ गई, जैसा डबल हेलो दुगनी गति बढ़ गई है। और मैं इसलिए पास जाता हूँ, राजू वैद्य को जरा बताना चाहता हूँ, आपने जो ए टीम और बी टीम की बात की है, जब उपमहापौर महानगर पालिका उप महापौर के इलेक्शन में जो साठगांठ की एमआईएम के साथ, वो कौन सी थी? और जब अब तक विरोधी पक्ष नेता पर जो एमएलसी बना अंबादास दानवे, उसको भी एमआईएम के नगर से एमआईएम के अंबादास दानवे जो मतदान किया, ये आप भूल गए क्या? हमारी ए और बी टीम नहीं है, आपको आपने वारंवार एमआईएम की मदद लेके इस पर महानगर पालिका और एमएलसी का सत्ता पाई है, ये भूल गए आप। चलिए, जो कि वक्त की कमी है, यही रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद अब से भी मेहमानों का। संजय जी बहुत धन्यवाद, विजय जी धन्यवाद, राजू जी बहुत धन्यवाद, और बाबूलाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। बाबूलाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्रपति संभाजीनगर नाम से परेशानी लोगों को हो रही है, किसे हो रही है आपने ये भी जान लिया। और सवाल लेकिन ऐसे में यह है कि संभाजीनगर में औरंगजेब का क्या काम है, संभाजीनगर को आखिर औरंगजेब का घर क्यों बनाया जा रहा है। और साथ ही सवाल कई सारे जो खड़े हो रहे हैं, उसमें से महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि संभाजीनगर नाम रखने के बाद विरोधियों की सियासी जमीन क्या खिसकती हुई नजर आ रही है। चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।